हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो किमअप कंपनी की सीईओ है। जंगकुक ने कहा, तो मिस्टर सीईओ, क्या अब आप घर जाने वाले हो? बहुत देर हो चुका है। क्या आपको आज ओवर टाइम करना है? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम घर चले जाओ, मैं अभी नहीं आ सकता हो। जंगकुक ने कहा, ठीक है बॉस, तो मैं चलता हूँ। आर्यन आ जाता है, तियांग से कहता है, क्या हुआ? अब तक तुम्हारे असिस्टेंट यहाँ पर क्या कर रहे थे? मैंने बहुत देर से देखा है, वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है। तियांग ने कहा, आप क्या बोल रहे हो अंकल? शायद आप भूल रहे हो कि जंगकुक मेरी असिस्टेंट है, तो वो मेरे साथ ही रहेगा, यही तो नॉर्मल है ना। वैसे भी अंकल, असिस्टेंट का काम ही होता है हमेशा साथ में रहना। क्यों आपको ऐसा नहीं लगता है? आप इतना पेशेंट मत होइए। आपने कहा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए। तियांग, मैं तुम्हारे भले के बारे में ही सोचता हूँ। मैं तुम्हारे अंकल हूँ ना, मुझे तुम्हारे परवाह है। तियांग ने कहा, अंकल मुझे पता है, आप इतना मत सोचिए। वो मेरी असिस्टेंट है और उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो आप बेफिक्र रह सकते हो। तो आर्यन ने कहा, ठीक है, मैं बेफिक्र हो जाता हूँ। मुझे तुम्हारी चिंता था, इसलिए मैंने पूछ लिया। तियांग, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखा है, वो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। तियांग ने कहा, क्या मैं शादी कर लूँ? लेकिन कौन है वो, और आप किसको मेरे लिए चुना है? तो आर्यन ने कहा, मैंने जेनी को तुम्हारे लिए चुना है। जेनी तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगोगे और साथ में बहुत ही खुश भी लगोगे। देखो तियांग, तुम्हें मना नहीं करना चाहिए। टाइम को आगे बढ़ाकर तियांग वो घर लौटता है। वो जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर जाने वाले थे, जंगकुक वो पीछे से आकर तियांग को हक कर लेता है। तियांग ने कहा, तुम नीचे क्या कर रहे थे? जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं नीचे हॉल में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मुझे लगा ही था तुम्हें आने में थोड़ा सा लेट तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे बिना मुझे बेडरूम में अच्छा नहीं लगता है, तो मैं तुम्हारे लिए नीचे इंतज़ार करना सही समझा। मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ। जंको ने कहा, शादी? ये तुम क्या बोल रहे हो? तियांग ने कहा, हाँ जंको, अंकल चाहता है मैं जेनी के साथ शादी कर लूँ और मैं अपनी फैमिली को आगे बढ़ाऊँ। जंको ने कहा, क्या अचानक अंकल को क्या हो गया है? वो तुम्हारी शादी क्यों करवाना चाहता है? वो तो हमेशा तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी को छीनना चाहता है ना, तो अचानक उनको क्या हो गया? क्या उन्हें अब तुम्हारी जायदाद की हिस्से को नहीं चाहिए क्या? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता। आखिर मुझे लगता है वो चाल चल रहा है। वो मेरी शादी करवाने के नाम पर वो कुछ और ही करने की कोशिश कर रहा है। लगता है उनको शक हो गया है। जनको ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उनको शक कैसे हो सकता है? हमने तो बाहर ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे उनको शक हो सकता है। हमेशा दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन साथ में होकर भी दूर रहते हैं। तियांग ने कहा, मुझे पता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। लगता है मुझसे कुछ गलती हो गया होगा। मैंने ही कुछ ऐसा कह दिया होगा जिससे कि अंकल को शक हो गया होगा। जंको ने कहा, तियांग, अब इन सारी बातों को भूल भी जाओ। जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। मैंने खाना बना दिया है, साथ में डिनर करते हैं। तियांग ने कहा, जंकुक, तुम बहुत ही अच्छे हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता हो। मुझे नहीं पता मैं क्या पसंद करता हूँ क्या नहीं, मैं बस इतना जानता हूँ, तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हो। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। जंकुक और तियांग बातें करते हुए सोफे के रूम में आ जाता है। जंकुक वो तियांग की ओवरकोट को निकालते हुए कहा, तियांग, लेकिन तुम्हें तो बच्चा पसंद है ना? तियांग ने जंकुक की हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे बच्चा पसंद थे। जंकुक ने कहा, क्या मतलब है? क्या तुम्हें अभी बच्चा पसंद नहीं है? तियांग, अगर हम चाहे तो बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें बच्चा नहीं चाहिए। जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे बस तुमसे प्यार हो गया है। बाकी चीज़ों के बारे में मैं भूल ही गया हूँ। पहले मुझे क्या पसंद थे उसके बारे में भूल जाओ। अभी मुझे क्या पसंद है वो ज़रूरी है, और अभी तुम मुझे पसंद हो। तुम्हारे अलावा मैं कुछ सोच भी नहीं सकता हो। उसके बाद तियांग जंको की लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। अभी सिर्फ जंको का तियांग से पैंट पहने हुए थे। दोनों की बॉडी निकट थे और एक दूसरे के बाहों में सिर्फ किस के निशान थे। जंको का तियांग दोनों की ही। तियांग ने जंको से कहा, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। जंको ने कहा, तियांग, मैं भी तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। तुम जाकर फ्रेश होकर आ जाओ। मुझे पता है
तुमने डिनर नहीं किया होगा ना। अंकल की बातों को सुनने के बाद तुम्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा होगा। तुम बाहर नहीं खाना खाते हो मेरे बिना। तो जाओ, जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारा नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ। त्याग ने कहा ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ। उसके बाद जंगकुक खाना गर्म कर लेता है। त्याग जैसे नीचे आ जाता है, जंगकुक ने त्याग की हाथ पकड़कर चाय में बैठाते हुए कहा, इतना क्या सोच रहे हो? अगर वो तुम्हें शादी करने के लिए कहता है तो ठीक है ना। त्याग ने कहा, क्या मतलब है कि ठीक है ना? तुम क्या चाहते हो कि मैं जेनी से शादी कर लूँ? उस औरत से मैं नफरत करता हूँ, वो मेरी लायक कभी नहीं बन सकता है। जंगकुक ने कहा, मुझे पता है, मैंने कब कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो? तुम ये कह देना कि तुम्हें कोई और पसंद है। त्याग ने कहा, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, त्याग, अंकल चाहता है तुम जेनी से शादी करो ताकि वो अपनी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन तुम अगर अंकल से कहते हो कि तुम्हें पहले से ही कोई और पसंद है और तुम उससे शादी करना चाहते हो, इससे अंकल को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उनसे तो बस तुम्हारी शादी से मतलब होना चाहिए। अगर उनकी कोई और मतलब नहीं है तो अगर वो मना कर देता है तो तुम समझ जाना कि जेनी भी उनके साथ ही मिला हुआ है। त्याग ने कहा, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। जेनी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे पता है वो मुझसे शादी से पैसे के लिए कर रहा है और अंकल भी मिले हुए हैं। जंगकुक त्याग को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए कहता है, मैं किसी ऐसे इंसान को जानता हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। त्याग ने कहा, कौन है वो? जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें वो सुबह को बताऊंगा। अभी तुम खाना खा लो और आकर रेस्ट कर लो। सुबह होने के बाद ही तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंगकुक उठ जाता है और वो जाकर विंडो के सामने से पर्दे को हटा देता है और त्याग की फेस पर रोशनी पड़ता है। जंगकुक त्याग के पास आकर बैठ जाता है। बाहर की रोशनी से त्याग के फेस और भी चमक रहा था। जंगकुक त्याग की गाल पर किस करने ही वाले थे कि त्याग ने अपनी लिप को आगे कर दिया और जंगकुक का त्याग की लिप टू लिप किस हो गए। जंगकुक ने त्याग से कहा, तुम जगे हुए थे, मुझे लगा तुम सो रहे हो। त्याग ने कहा, मैं ये सो ही रहा था, लेकिन जब भी तुम मेरे करीब आते हो, पता नहीं क्यों मेरे हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो जाते हैं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हो जाता हूँ। ये कहने के बाद जंगकुक को खींचकर अपनी बाहों में लेकर आ जाते हैं और पलटकर वो ऊपर आ जाते हैं और जंगकुक को किस करने लगा। दोनों सुबह को ही बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। 2 घंटे बाद जंगकुक का त्याग दोनों ही तैयार हो जाता है। जंगकुक का त्याग दोनों ऑफिस जाने वाले हैं। जंगकुक ने कहा, त्याग क्या सोच रहे हो? त्याग ने कहा, जंगकुक कल रात के बारे में सोच रहा हो। तुमने कहा था तुम मुझे सुबह को किससे मिलवाने वाले हो। कहाँ है वो? क्या वो आने वाला है? और कौन है वो? जंगकुक ने कहा, त्याग वो आता ही होगा, वो रास्ते में है। त्याग ने कहा, उसे आने में लेट तो नहीं होगा ना? वो ऑफिस जाने से पहले आ जाएगा ना? जंगकुक ने कहा, हाँ वो रास्ते में है, वो आता ही होगा। जंगकुक त्याग के सामने जाकर उसकी गर्दन को दोनों हाथों से टाइटली पकड़ते हुए कहा, त्याग इतना क्या सोच रहे हो? देखो वो तुम्हारे हर परेशानी को दूर कर देगा और मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही। उसके बाद वाइन आ जाता है। वो आकर चिल्लाने लगता है, जंगकुक माय लव कहाँ हो तुम? जैसे जंगकुक हॉल में आ जाता है, वाइन जंगकुक की गर्दन को दोनों हाथों से कस के पकड़ के उसके गाल पर किस करने लगा। त्याग को गुस्सा आने लगा। त्याग के दोनों हाथ जेब के अंदर थे। वो दोनों हाथ को बाहर कर लेता है और वाइन को जंगकुक से अलग करते हुए कहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसको इस तरह से किस करने की? जंगकुक ने कहा, त्याग कुछ मत करना, वो मेरी बहन है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। देखो वो मेरी कजिन सिस्टर है। जंगकुक की बात सुनकर त्याग ने कहा, क्या वो तुम्हारी कजिन सिस्टर है? तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? और वो तुम इस तरह से किस नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो। वाइन ने कहा, ओ माय गॉड तुम इतना पॉजिटिव हो। जंगकुक लुक हिम, देखो उसे, वो कितना जेलस हो रहा है। जब मैंने तुम्हें हक किया तुम्हें किस किया? वो इतना जेलस कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी कजिन सिस्टर हूँ। हाँ मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानता हूँ, वो बात तो है। जंगकुक ने कहा, वाइन बस करो, वो पहले से ही गुस्से में है। वाइन ने कहा, जंगकुक मैं क्या कर सकता हूँ, तुम हो ही इतना क्यूट, तो मुझे तुम्हें किस करना था? और वैसे भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम जानते हो। त्याग ने कहा, जंगकुक बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी मेरा हाथ उठ जाएगा। अगर वो लड़की नहीं होता तो पहले उठ जाता। जंगकुक ने कहा, त्याग अपने गुस्से को शांत करो। वाइन ने कहा, त्याग तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते हो तुम, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जंगकुक तुमने मुझे इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर बुलाए थे। जंगकुक कुछ नहीं कहता है। त्याग ने कहा, जंगकुक तुमने आके इसको यहाँ पर क्यों बुलाया है?
तुम मेरी हेल्प करने के लिए उसको बुलाया है या फिर तुम्हारे साथ? जंगकुक तियांग के पास जाकर उसे कहता है, हम दोनों की हेल्प के लिए वैन को यहाँ पर बुलाया है। वैन, तुम बुरा मत मानना। तियांग मुझसे बहुत प्यार करता है। उसके बाद वैन को सारी बातें खुलकर कहता है। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग ऑफिस में आ गया था। आज तियांग बहुत ही रिलैक्स लग रहे थे। आर्यमा जाता है कहता है, तियांग तुम जेनी से कब मिलने जा रहे हो? मैंने उससे कह दिया, वो तुमसे मिलना चाहता है। तुम डेट फिक्स करो और जितनी जल्दी हो सके उससे जाकर मिल लो। मैं तुम दोनों की शादी बहुत ही जल्द करवाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे नन्ही से लिटिल किम से भी तो मिलना होगा ना। तियांग ने कहा, अंकल मैं जेनी से नहीं मिलना चाहता हूँ। आर्यम ने कहा, क्यों? आर्यम तो बहुत ही खुश हो गए। उनको लगा तियांग शादी नहीं करना चाहता है। इसका मतलब तियांग अपना हार मान लेगा और तियांग की सच्चाई सामने आ जाएगा। उसके बाद आर्यम जो है वो तियांग से सारी चीज़ों को छीन लेगा। लेकिन तियांग ने तुरंत ही कहा, मुझे वैन पसंद है और मैं उसे प्यार करता हूँ और उसी से ही शादी करना चाहता हूँ। आर्यन ने कहा, क्या वैन? वो कौन है? इससे पहले कभी नहीं सुना। अचानक तुम्हें क्या बोल रहे हो? मुझे लगा तुम किसी। तियांग ने कहा, आपको क्या लगा? आपको ऐसा लगा क्या कि मैं किसी ऐसे भी से इंसान को चूज कर लूँगा जिसके बाद आपको बुरा लगेगा? अंकल मैं जानता हूँ आप क्या चाहते हो। आर्यन बहुत ही डर जाता है, कहता है, तुम क्या जानते हो? तियांग ने कहा, अंकल मुझे पता है आप मेरे बारे में बहुत सोचते हो। आप चाहते हो कि मैं शादी कर लूँ, उसके बाद मेरा फैमिली हो जाए, यही ना? तो मैं वही चाहता हूँ। मुझे आपकी हर चीज़ के बारे में पता है, तो ज़्यादा मत सोचिए। आर्यन बिना बातों का आगे बढ़ा है। वो यहाँ पर ठीक है कहकर चले जाते हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हारा आइडिया काम कर गया। उसके बाद तियांग ऐसे एक दिन अचानक वैन को घर पर लेकर आ जाता है और आर्यन को भी घर पर बुलाया था। आर्यन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुमने मुझे ऐसे घर पर क्यों बुलाया? तियांग ने कहा, अंकल मैंने और वैन ने शादी कर लिया। हम दोनों को बहुत ही जल्दी थे तो हम दे नहीं कर सकते हैं। वैसे भी आपको तो ज्ञान सन से मिलना ही होगा ना। आर्यन ने कहा, तियांग आखिर तुम ऐसे कैसे शादी कर सकते हो बिना सबूत के? तियांग ने कहा, क्या मतलब है? क्या आप हम दोनों की शादी के कागज को देखना चाहते हो? आर्यन ने कहा, तियांग तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? कागज का क्या मतलब है तुम्हारा? तियांग ने कहा, वो मेरे लिए कागज का टुकड़ा ही तो है, क्योंकि मैं वैन से इतना प्यार करता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। आप रजिस्ट्री पेपर को देखना चाहते हो ना, क्या हम दोनों ने शादी किया है या नहीं? तो ये लीजिए देख लीजिए। आपने कहा, नहीं नहीं तियांग ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे पूछ रहा था। कंग्रेचुलेशन तुम दोनों ने शादी कर लिया। आयन ने कहा, तियांग तुमने मेरी प्लानिंग पर पानी डाल दिया। आखिर तुमने फाइनली शादी कर लिया और अगर बच्चा हो गया, अगर वो लड़का हुआ, तो फिर मैं तो बुरी तरह से फंस जाऊंगा। आखिर ऐसा नहीं हो सकता है। तियांग ने मन में मुस्कुराते हुए कहा, अंकल मैंने आपकी ही चाल को आपके ऊपर ही उलट के रख दिया। अब आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ। वह ने कहा, तियांग माय हस्बैंड मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अंकल क्या आप यहाँ पर कब तक रुकने वाले हो? क्योंकि मुझे और तियांग को इंतज़ार नहीं हो रहा है। हम बहुत ही जल्दी अपने बच्चे को दुनिया में लाना चाहते हैं। आर्यन ने कहा, तियांग इतनी भी क्या जल्दी है? देखो तुम दोनों इंतज़ार कर सकते हो, तुम दोनों बहुत ही यंग हो। इतनी जल्दी क्यों है तुम दोनों के बच्चे के लिए? तियांग ने कहा, अंकल आप ही तो कह रहे थे, तो अचानक क्या हो गया? आर्यन ने कहा, तियांग मुझे लगता है मेरी बीपी लो हो गया है, तो मुझे घर चलना चाहिए। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ये कहते वो घर चला जाता है। रात के 1 बजे जंगकुक को तियांग बाहों में लेकर बेड पर लेटा हुआ था। जंगकुक ने तियांग की पीठ पर सहलाते हुए कहा, जंगकुक आगे क्या करने वाले हैं हम? आगे क्या होगा? अंकल से तो कह दिया कि मैं अपनी बच्ची को दुनिया में लाने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग मैंने इसके बारे में भी पहले ही सोच लिया है। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? कहीं तुम्हें मत बोलना कि मुझे वैन के साथ। जंगकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने जंगकुक की लिप पर किस करते हुए कहा, तो तुमने क्या सोचा है माय लव? जंगकुक ने कहा, तियांग मैंने सोचा है कि वैन वो बच्ची को जन्म देगा। तियांग ने कहा, क्या कहीं तुम उसके साथ? जंगकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तियांग मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम बहुत बुरे हो। उसके बाद तियांग जंगकुक के ऊपर आ जाता है। थोड़ी ही देर बाद दोनों इंटीमेट होने के बाद जैसी बेड पर फिर से लेट जाते हैं। 2 घंटे बाद तियांग ने जंगकुक से कहा, तो तुम क्या कहने वाले थे? जंगकुक ने कहा, तियांग वैन और
यूंगी ने पहले से शादी कर लिया है। वाइन 4 मंथ प्रेग्नेंट है। तियांग ने कहा, क्या तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? अनजाने में मैंने वाइन के साथ कितना बुरा भला कह दिया। जनको ने कहा, कोई बात नहीं, वाइन समझ सकता है क्योंकि वो भी तो यूंगी से प्यार करता है ना, तो तुम्हें इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, तो अगर वो 4 मंथ प्रेग्नेंट है तो अंकल को तो पता चल जाएगा। जनको ने कहा, कैसे पता चलेगा? तुम अंकल से कह देना कि तुम दोनों पहले से साथ में थे, किसी को नहीं बताया था क्योंकि दोनों की रिलेशनशिप को हाइड करना चाह रहे थे वाइन की वजह से। और अभी तुम अपने रिश्ते को आगे नहीं लाना चाहते हो क्योंकि वाइन नहीं चाहता है। तियांग ने कहा, क्या अंकल मान जाएंगे? जंको ने कहा, क्यों नहीं मानेंगे? तुम्हें ऐसे बात करना होगा जिससे कि वो मान जाए। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं संभाल लूँगा। उसके बाद जंको को हक करते कहा, तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तुम सिर्फ मेरी ऑफिस की ही असिस्टेंट नहीं हो, तुम घर की भी मेरी असिस्टेंट हो। हमेशा तुमने मुझे सपोर्ट किया। एक असिस्टेंट की लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। हर काम में वही तो है जो हेल्प करता है। बॉस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम तो असिस्टेंट करता है, जो तुम हो। एक कहते हुए जंको के लिप पर किसका लिया। वाइन ने कहा, बस बहुत हो गया, मैं आ गया हूँ तो अब तुम दोनों ऐसा करना बंद करो। देखो, मुझे तुम्हारे अंकल से मिलना है और उनसे कुछ बात करना है। मुझे उनको सबक सिखाना होगा। वो तुम दोनों को इतना तंग कैसे कर सकता है? जनको ने कहा, वाइन बस करो, तुम ऐसा कुछ मत बोलना जिससे कि हम लोगों की इस चोरी पकड़े जाए। वाइन ने कहा, जनको इतना मत सोचो, मैं तो कुछ ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो सुनने के बाद तुम दोनों हैरान रह जाओगे। तियांग, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि तुम्हारे अंकल ने कभी शादी क्यों नहीं किया? तियांग ने कहा, क्या मतलब है? वाइन ने कहा, तियांग ज़रा सोचो, क्या उन्होंने कभी शादी नहीं किया है या फिर उन्होंने भी शादी करके उसको हाइड रखा है? तियांग, तुम्हारी ही तरह तुम्हारा अंकल भी गे है। तो तियांग ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? वो तो हमेशा। उसके बाद तियांग चुप हो जाता है। वाइन ने कहा, क्या वह चुपकी हो गए? तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? तियांग, वो किसी जीन नाम के लड़के से प्यार करता है और दोनों साथ में भी रहता है। मुझे लगता है उन दोनों ने शादी किया है। तो अब तुम दोनों की बारी है इसके बारे में पता लगाने की। अगर तुम दोनों को पता चल जाता है कि उन्होंने जिनसे शादी कर लिया और दोनों साथ में हैं, तो तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वो तुमसे सब कुछ छीनने की धमकी नहीं दे सकता है। वो तुम्हारा अंकल है तो क्या हुआ? शुरुआत तो उनसे ही हुआ है ना? तियांग ने कहा, तुमने सही कहा, अगर ये सच है तो मैं अंकल से जंको कर मेरे रिश्ते के बारे में बोल सकता हूँ। ओएन ने कहा, तियांग, क्या तुम अपनी जायदाद के लिए ऐसा कर रहे हो? मुझे लगता है तुम अपने अंकल से बहुत प्यार करते हो। क्या सच है? वरना तुम उनकी हर बात को क्यों मानते हो? तियांग ने कहा, मेरे डैड और मेरी मॉम बहुत ही झगड़ाते थे। मेरे मॉम ने मेरे डैड को छोड़ दिया। उसके बाद मेरे डैड जो है वो शराब पीने लग गए। उनके शराब पीने की वजह से रोड एक्सीडेंट हो गए और उनकी मौत हो गए। मॉम को पता चलने के बाद उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। अंकल ने ही मुझे बड़ा किया है, तो मुझे कहीं ना कहीं उनसे प्यार है। आर्य माँ का इन सारी बातों को सुन लेता है और कहता है, तियांग, मैंने सब कुछ सुन लिया है, तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने पैसे के लिए तुम्हारा प्यार को कभी देख ही नहीं पाया। आई एम सो सॉरी। वह ने सच ही कहा था। मुझे जिनसे प्यार है और मैंने जिनसे शादी किया है, बस उसका हाइड रखा था। मुझे भी लगा था तुम भी मेरी ही तरह हो, तो मैंने उसका फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा था, लेकिन मैं गलत था। उसके बाद आर्यन तियांग के पैर पड़ने ही वाले थे कि तियांग ने रोक लिया और कहा, ऐसा मत कीजिए, आप मेरी डैडी तो हो क्योंकि आपने ही मुझे बड़ा किया है, तो मैं आपको डैड मानता हूँ। आर्यन तियांग को गले लगाकर रोने लगता है। जंको तियांग और उसके अंकल को ऐसे गले लगकर रोते हुए देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अंकल ने जंगकुक का तियांग के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेता है और जंगकुक से भी माफ़ी मांगता है। जंगकुक ने कहा, अंकल ऐसा मत कीजिए, आप हमसे बड़े हैं, बस ब्लेसिंग दीजिए। सब कुछ ठीक हो जाने की खुशी पर जंगकुक ने सबको डिनर पर बुलाया। यूंगी वाइन को लेकर आ जाते हैं और आर्यन जिन को लेकर आ जाते हैं। उसके बाद तियांग और जंगकुक भी सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे, डिनर कर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सभी लोग बहुत ही खुश लग रहे थे। जंगकुक और तियांग एक दूसरे के हाथ पकड़ के बैठे हुए थे। जंगकुक ने कहा, तियांग मेरी हाथ छोड़ो वरना मैं खाना कैसे खाऊंगा। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं हूं ना तुम्हें खाना खिलाने के लिए। तियांग अपने हाथों से जंगकुक को खाना खिला रहे थे। आर्यम और जिन ने कहा, तुम दोनों की प्यार देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिन ने कहा, आर्यम, तियांग और जंगकुक की उभरते हुए प्यार को देखकर हमारा प्यार भी याद आ गया ना। आर्यम ने कहा, जिन तुमने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों भी ऐसे ही चुपकर प्यार करते थे क्योंकि मेरे डैड भी ये नहीं चाहते थे कि मैं तुमसे शादी करूं।
तियांग ने कहा, क्या ये सच है? आयन ने कहा, हाँ। कहीं न कहीं वही गुस्सा मैं तुम पर निकल रहा था, मुझे माफ़ कर देना। तियांग ने कहा, अंकल बस कीजिए, बहुत हो गया। अब हम फैमिली है तो हमें खुश रहना है। सभी लोग बहुत ही खुश हैं और ऐसे ही खुश रहे। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। अगर टॉप जंगकुक की स्टोरी सुनना चाहते हो तो जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स मेरी सेकंड चैनल पर चले जाओ, वहाँ पर टॉप जंगकुक की स्टोरी अपलोड होते हैं एवरीडे। तो अगर सुनना चाहते हो तो जाकर सुन लो और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।